मैं सभी का स्वागत करता हूं। हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शक, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पहले से ही सराहें। चैनल के विकास के लिए आपका लाइक आवश्यक है। गुरु मार्केट्स। अब हम कंपनी के मौजूदा मूलभूत संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। प्रीमियर इंक, टिकर PINC। 18 जुलाई 2024 तक के आंकड़ों पर आधारित समीक्षा। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी प्रीमियर इंक उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। ट्रीटमेंट विश्लेषण में 80 संगठन शामिल हैं। ये बहुत प्रतिनिधि है। आइए कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। थोड़ा आगे हम प्रत्येक संकेतक का अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप संबंधित निगम के सभी संकेतकों का अधिक बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। टिकर वर्गीकरण के साथ डेटाबेस तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि स्टॉक का विश्लेषण अपने दोस्तों के बीच वितरित करें। आपके दोबारा पोस्ट करने और विभिन्न अन्य सहायता के लिए धन्यवाद। हमें इसकी सख्त जरूरत है। खैर, हम अंततः शुरू कर रहे हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण प्रीमियर इंक मूल्य $2.07 बिलियन, $304 बिलियन की उपश्रेणी के बाजार पूंजीकरण के साथ। प्रीमियर इंक की हिस्सेदारी 0.681% है और यह उपश्रेणी की छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $2.18 बिलियन है। $69 बिलियन की उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण के साथ। प्रीमियर इंक 3.155% की हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। शेयर करना प्रीमियर इंक बाजार पूंजीकरण के मामले में उपश्रेणी में मूल्यांकन 0.681% है। पुस्तक मूल्य 3.155% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 363% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और शेष पूंजीकरण का आकलन। अच्छा, एक अंक। कुल कंपनी मूल्यांकन प्रीमियर इंक समीक्षा के अंत में प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया विश्लेषण को अंत तक देखें। अध्ययनाधीन संगठन पर 85 बिलियन का ऋण है। पूंजीकरण में ऋण का हिस्सा पूंजी का 39% है। कंपनी के ऋण दायित्वों पर स्कोर। अच्छा, एक अंक। कंपनी का बाजार मूल्य आय अनुपात 30.8 है। 30.4 के उपश्रेणी औसत के साथ यह उपश्रेणी औसत से 1% अधिक है। उपश्रेणी की तुलना में बाजार मूल्य और कमाई के अनुपात का आकलन। सहनीय 0 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $80 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए भविष्य की कमाई $137 मिलियन होने की उम्मीद है। यह वर्तमान से 71% अधिक है। उपश्रेणी की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन। अच्छा, एक अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व अनुपात 1.6 है। 1.4 का उपश्रेणी औसत से 14% अधिक है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लेकर उसके राजस्व तक का आकलन। सहनीय 0 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $1,340 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए भविष्य का राजस्व अस्थायी रूप से $2,290 मिलियन होने की उम्मीद है, और यह वर्तमान समय की तुलना में 71% अधिक है।
उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य की बिक्री मात्रा का आकलन। अच्छा, 1 अंक। यदि आप ऐसे विश्लेषण में रुचि रखते हैं तो इस मामले में कृपया हमें सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। यह आपके लिए मुफ्त है, आप इस चैनल के प्रसार में बहुत मदद करेंगे। मार्जिन 6% है, उपश्रेणी के लिए औसत 4.7% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 1.4% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी के अनुसार कर्मियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 0.267% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 155% कम है। ये कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है, प्रीमियर इंक, बल्कि पुनर्मूल्यांकन की ओर। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए पूंजी की राशि $740,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी में $291,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 154.3% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का अनुमान। सहनीय, 0 अंक। कंपनी का प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ $28.70 है। उपश्रेणी में औसत $9.5 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 200% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। प्रति कंपनी कर्मचारी राजस्व $477,000 है। उपश्रेणी द्वारा $205,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 133% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। बिक्री के लिए 6.4% शेयर है, उपश्रेणी औसत 6.1% है। यह एक लघु निचोड़ सूचक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 68% का स्तर दर्शाता है, प्रीमियर इंक। उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 14 लगभग 56% है। औसतन उपश्रेणी के शेयर कंपनी की तुलना में कम उद्धृत किए जाते हैं, प्रीमियर इंक। किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करना, प्रीमियर इंक और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखेंगे कि 12 महीनों में कंपनी के शेयर क्या होंगे। प्रीमियर इंक -28.7% की गतिशीलता दिखाए। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 0 से 1.3%। ये स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। समग्र परिणाम इस प्रकार है, 10 में से 5.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 0 से 2.1 अंक। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो पूरे अमेरिकी शेयर बाजार में समग्र रूप से आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर अमेरिकी शेयर बाजार का औसत परिणाम 0.3 अंक है, से 5.5 अंक के स्कोर के विरुद्ध प्रीमियर इंक। आइए ऑर्डर तालिका देखें, यह आपके लिए उपलब्ध है, इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा सार्वजनिक रूप से लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है, पिन की गई टिप्पणी में लिंक। ये याद रखना चाहिए कि हमने पहले 20 जून 2024 को एक आदेश प्रकाशित किया था। कंपनी टिकर PINC। सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली गुरु
मार्केट्स, इस आदेश पर निर्णय लिया जाता है। सौदा कर लो, लाभ 8.8% रहा। अंत तक देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप सभी वास्तव में पूरी दुनिया में सबसे अच्छे दर्शक हैं।